इंतहाई वाजिबुल एहतराम सज एहतराम स्टेज पे फरमा हजरात उलमाए किराम और मेरे सामने पिंडाल में बैठे हुए गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, आज एक बार फिर क़य्युमाबाद की सरजमीन पर ये तारीख साज कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है, जिसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बहुत जल्द कायदीन अहले सुन्नत के खुसूसी बयानात समाअत फरमाएंगे। हाज़िरी की गरज से दो चार बातें अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। पैगम्बर इनकलाब ये जुमला आते ही जिस ज़ात का सबसे पहले नाम आता है वो मेरे और आपके पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया फ़ख्र दो आलम अमना के दुर्र यतीम अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर साक़िए कौसर शाफ़े महशर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दौर में आकर के इनकलाब बर्पा किया जिस दौर को ज़माना जहलियत के उरूज का दौर कहा जाता है। अरब और अतराफ़ अरब में जहलियत, बुत परस्ती, फहाशी और यानी गर्ज ये कि हर गुनाह अपने उरूज पर था। अरब के लोग जहलियत की दलदल में इस हद तक डूबे हुए थे, शर्म व हया नाम की, अखलाक व किरदार नाम की कोई चीज बाकी नहीं थी। बुत परस्ती, कई कई खुदा उन्होंने बना करके रखे हुए थे। वालिदैन के साथ जानवरों से बदतर सुलूक किया जाता था। सौतीली माँ के साथ निकाह और उसे भी अपने अक़द में लिया जाता था। बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। मामूली मामूली बातों पर साल हर साल तक उनके लड़ाई झगड़े आपस में रहते थे। पस्ती में गिरी हुई मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इनकलाब के जरिए से सवारा। उस दौर में इनकलाब बर्पा किया जिस दौर के बारे में खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, जहन्नम के किनारे तक चुके थे। मेरे और आपके पैगंबर तशरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस में इनकलाब बर्पा किया, उस माशरे में तब्दीली लाई, उस बस्ती में गिरे हुए लोगों को उठाया, उस माशरे को उठाया, उनका तज़किया नफ्स किया। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, खालिक़े कायनात की तौहीद का परचम बुलंद किया। मेरे पैगंबर बल्कि लोगों ने मुखालफत की, अपने भी मुखालफत पे आ गए, बेगाने भी मुखालफत पे आ गए। मेरे पैगंबर के रास्ते में कांटे बिछाए गए, मेरे पैगंबर पर पत्थरों की बारिश हुई, मेरे पैगंबर को गालियां दी गई, पैगंबर के रास्ते रोके गए, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाइकाट किया गया।
शब अबी तालिब की घाटी में मेरे और आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसूर होना पड़ा। मेरे पैगंबर का और आपके साथ देने वालों का बाइकाट किया गया, खाने पीने की अशिया बंद की गई, यहाँ तक के दरख्तों के पत्ते खा करके मेरे पैगंबर के साथियों ने, मेरे पैगंबर के सहाबा ने गुजारा किया, लेकिन पैगंबर का साथ नहीं छोड़ा। मेरे पैगंबर की इनकलाबी शख्सियत आगे बढ़ती चली गई, मेरे पैगंबर का इनकलाब आगे बढ़ता चला गया। मेरे पैगंबर ने आकर के माशरे को उसके हुकूक बताए, वालिदैन की कदर और कीमत बताई, वालिदैन का मकाम और मर्तबा बताया, बहनों के हुकूक बताए, बहनों की शान और अजमत बताई। जिन बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था उनकी शान और अजमत को आकर के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और फिर होने वाले जुल्म और सितम को रोका। मेरे पैगंबर का इनकलाब आगे बढ़ता चला गया, मेरे पैगंबर की दावत फैलती चली गई, मेरे पैगंबर के पास लोग आते चले गए, मेरे पैगंबर से तरबियत हासिल करते चले गए, मेरे पैगंबर से तज़किया नफ्स कराते चले गए। अब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इनकलाब आगे बढ़ा और मदीना पाक तक पहुंचा। अब मेरे पैगंबर अपनी इनकलाबी जमात को लेकर के, अपने इनकलाबी साथियों को लेकर के मदीना पाक तशरीफ लाते हैं। 13 साल तक मक्का की सरजमीन तक मेरे पैगंबर ने इनकलाब बर्पा किया। फिर मक्का से हिजरत करके मेरे पैगंबर की इनकलाबी शख्सियत मदीना पाक पहुंचती है, और फिर मेरे पैगंबर का इनकलाब अरब में फैलता चला गया। मेरे पैगंबर के इनकलाबी साथी माशरे में फैलते चले गए, मेरे पैगंबर के सहाबा आगे पैगंबर की दावत को लेके बढ़ते चले गए। अब मेरे पैगंबर ने हर अपना मौके पर, हर शोबे में और जिंदगी के हर मकाम और महल में अपने सहाबा की तरबियत की। मेरे पैगंबर ने उसूल समझाए, अदल और इंसाफ कैसे करना है। मेरे पैगंबर ने सदाकत बताई, मेरे पैगंबर ने अदालत बताई, मेरे पैगंबर ने हया बताई, मेरे पैगंबर ने शुजाअत बताई, मेरे पैगंबर ने सच्चाई बताई, मेरे पैगंबर ने अपने सहाबा की इस अंदाज में तरबियत की। अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इनकलाबी जमात पैगंबर का पैगाम लेकर के उठती है, पैगंबर की दावत लेकर के उठती है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए इस दीन को लेकर के उठती है, और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जमात दुनिया में फैलती चली गई, दुनिया में छाती चली गई। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इनकलाबी सहाबा उठे और पूरी दुनिया पे छा गए। फिर जिसमें फलक ने वो मंजर भी देखा, जिस माशरे में बुत परस्ती फैली हुई थी, जिस माशरे में जुल्म फैला हुआ था, जहां पर लोगों पर जुल्म होता था, जहां पर लोगों पे सितम होता था, जहां पर हुकूक सब किए जाते थे, जहां पर बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जहां वालिदैन के साथ जानवरों से बदतर सुलूक किया जाता था। अब पैगंबर के सहाबा उठे और पूरी दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ का परचम लहराने लगा। मेरे पैगंबर के सहाबा जिस तरफ चलते चले गए, पैगंबर की दावत को लेकर के बढ़ते चले गए और दुनिया पे गालिब होते चले गए। पैगंबर के सहाबा ने दुनिया को अदल भी सिखाया है, इंसाफ भी सिखाया है, हया भी सिखाई है, सदाकत भी सिखाई है, अदालत भी सिखाई है, हुक्मरानी के गुर भी सिखाए हैं। अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबा ने पैगंबर की तालीमात को लिया है, पैगंबर के पर नाज़िल होने वाले कुरान को लिया है, पैगंबर की जुबान से निकलने वाले फरामीन को लिया है, पैगंबर के अमाल को लिया है, पैगंबर की सुन्नतों को लिया है, पैगंबर के हुस्न को लिया है, पैगंबर के जमाल को लिया है। पैगंबर के सहाबा पूरी दुनिया में छाते चले गए। फिर जिसने फलक ने वो मंजर भी देखा है, मक्का की सरजमीन से उठने वाली आवाज जो मदीना तक पहुंची थी, फिर वही आवाज शाम से सुनाई देने लगी, फिर वही आवाज सूडान से सुनाई देने लगी, फिर वही आवाज अफगानिस्तान से सुनाई देने लगी, फिर वही आवाज मुल्क पाकिस्तान तक पहुंचती है। पैगंबर के सहाबा ने पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा करके पैगंबर के इनकलाब को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। पूरी दुनिया तक पैगंबर के इनकलाब पहुंचाने वाले कौन थे? आस्ते आवाज से बोलना, ऊंची आवाज से, सब मिलके बोलो, जुबानों के ताले खोलो, मोहब्बत से नाम लो। कौन थे भाई? पैगंबर के लाए हुए इनकलाब को लेकर के दुनिया पे छा जाने वाले कौन थे? ऊंची आवाज से सब मिलके बोलो,
बेदार होकर बोलो, मोहब्बत से बोलो, कोई जुबान खामोश ना रहे। अगली बात करने लगा हूं, बड़ी अहम बात करने लगा हूं। पैगंबर के इनकलाब को लेकर के पूरी दुनिया पे छाने वाले, पैगंबर के इनकलाब को महफूज करके हम तक पहुंचाने वाले कौन थे भाई? ऊंची आवाज से। यही अमीर अजीमत मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की फिक्र थी। यही मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद का दर्द दिल था, यही उनकी तड़प थी, यही उनकी पुकार थी, यही उनकी ललकार थी। लोगों, उम्मत मुस्लिमा के उलमा और उम्मत की रहनुमाई करने वालों, पैगंबर का कलमा पढ़ने वालों, पैगंबर के दीन पर अमल करने वालों, पैगंबर की सुन्नतों पे अमल करने वालों, पैगंबर का अपने आप को उम्मती कहलाने वालों, जिन लोगों ने पैगंबर का इनकलाब महफूज करके उसे अपनी जिंदगियों में ला करके पूरी दुनिया तक पैगंबर का इनकलाब पहुंचाया है, पैगंबर की दावत पहुंचाई है, पैगंबर का दीन पहुंचाया है, पैगंबर की अदाएं सुन्नतें पहुंचाई हैं, वो पैगंबर की जमात है जिन्हें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कहा जाता है। उम्मत को जो कुछ भी मिलेगा सहाबा के दर से मिलेगा। उम्मत ने जो कुछ भी लेना होगा असहाबे रसूल से लेना होगा। कोई चीज पैगंबर की लाई हुई ऐसी नहीं है, कोई हुक्म पैगंबर का लाया हुआ ऐसा नहीं है, कोई पैगंबर की जुबान से निकला हुआ फरमान ऐसा नहीं है, कोई पैगंबर की अदा ऐसी नहीं है जो सहाबा इकराम के बगैर हम तक पहुंची हो। सब कुछ देने वाले उम्मत को पैगंबर के सहाबा हैं। और आज एक तबका, एक ग्रोह, एक मजहब, एक दीन मुस्तकिल बुनियादों पे पैगंबर के सहाबा को टारगेट कर रहा है, पैगंबर के सहाबा के दामन को दागदार कर रहा है, पैगंबर के सहाबा की गुस्ताखी कर रहा है, पैगंबर के सहाबा की तकफीर कर रहा है। उम्मत मुस्लिमा के लोगों, मुसलमानों, पैगंबर का कलमा पढ़ने वालों, मुझ हक नवाज का दर्द दिल तो सुनो, मुझ हक नवाज की आपका पैगाम तो सुनो, मेरी आवाज तो सुनो। मेरे से इख्तिलाफ बाद में करना, पहले मेरी दावत को सुनो, पहले मेरे पैगाम को सुनो, पहले मेरे दावे को सुनो, पहले मेरे काज को सुनो, पहले मेरे मिशन को सुनो। मैं किसी मुसलमान का मुखालिफ नहीं हूँ, किसी कलमा पढ़ने वाले के मुखालिफ नहीं हूँ, पैगंबर पर ईमान रखने वाले के मुखालिफ नहीं हूँ, पैगंबर को मानने वाले का मुखालिफ नहीं हूँ। मेरा इख्तिलाफ उस शख्स के साथ है जो अल्लाह की तौहीद का मुनकिर है, मेरा इख्तिलाफ उस शख्स के साथ है जो अंबिया को गुस्ताख है, मेरा इख्तिलाफ उस शख्स के साथ है जो पैगंबर को नाकाम लिख रहा है, मेरा इख्तिलाफ उस शख्स के साथ है जो पैगंबर को इनकलाबी नहीं मानता, मेरा इख्तिलाफ उस शख्स के साथ है जो कुरान पर ईमान नहीं रखता, मेरा इख्तिलाफ उस शख्स के साथ है जो कुरान में तहरीफ का कायल है, मेरा इख्तिलाफ उस शख्स के साथ है जो पैगंबर के सहाबा की तकफीर कर रहा है, पैगंबर के सहाबा को काफिर कह रहा है, पैगंबर के सहाबा को गासिब लिख रहा है, पैगंबर के सहाबा की गुस्ताखियां कर रहा है। मेरा इख्तिलाफ उसी ग्रोह के साथ है, मेरा इख्तिलाफ उन्हीं लोगों के साथ है। अगर मैंने आज सहाबा इकराम की इज्जत और नमूस में पहरा न दिया, अगर मैंने सहाबा की इज्जत पे मैंने पहरा नहीं दिया, पैगंबर के सहाबा की जब इज्जत महफूज नहीं रहेगी, पैगंबर के सहाबा महफूज नहीं रहेंगे, हमारा कुरान महफूज नहीं रहेगा, हमारा दीन महफूज नहीं रहेगा, हमारी अहादीस महफूज नहीं रहेंगी, हमारी सुन्नतें महफूज नहीं रहेंगी। हमारा दीन तभी महफूज होगा जब दीन पहुंचाने वाले सहाबा इकराम का दिफा किया जाएगा। यही मेरा पैगाम है, यही मेरा ताज है, यही मेरा मिशन है, यही मेरी नजरिया है, यही मेरी बात है। मेरी बात को समझने के बाद मेरा साथ दो। अगर तुम साथ नहीं दे सकते, मेरे साथ मैदान में नहीं चल सकते, मेरे परचम के नीचे नहीं आ सकते, मेरे से मुझसे इख्तिलाफ ना करो, मेरी मुखालफत ना करो। मैं उम्मत का मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैं उम्मत का मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैं दीन का मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे ईमान की पहरेदारी कर रहा हूँ। रब्बुल जलाल की कसम है, यही हक नवाज का पैगाम था, यही उसका दर्द दिल था, यही उसका मिशन था। वो अपनी बात में सच्चा था, वो अपनी बात में खर्रा था, वो अपने मिशन में सच्चा था, वो अपने मिशन में डटा रहा, अपने काज में डटा रहा। दुनिया ने उसकी मुखालफत की, उसने अपनी मुखालफत की, परवाह नहीं की, बेगानों की मुखालफत की, परवाह नहीं की। जो साथ चलने लगा उसे साथ लेकर के एक बड़ा, जिन्होंने मुखालफत
थी, अपनों की तरफ उसने पलट करके नहीं देखा, उसकी नजर मंजिल पर थी, उसकी नजर दूर देख रही थी। वो जानता था वो रब का वली था, वो वक्त का कुतुब था, वो वक्त का अब्दाल था। वो जानता था आज मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, आज मैं चलों को आबाद कर रहा हूँ, आज मैं हथकड़ी फेर रहा हूँ। अगर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं दे सका, मेरे बाद एक वक्त आएगा जब लोग मेरे काज को समझेंगे, मेरे मिशन को समझेंगे, मेरी दावत को समझेंगे, मेरे नजरिए को समझेंगे। फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा है, जिन लोगों ने हक नवाज की मुखालफत की, हक नवाज के जाने के बाद वही लोग कहने लगे हक नवाज सच कह रहा था, हक नवाज सच्चा था, हक नवाज का मिशन हक है, हक नवाज का मिशन सच है। और पूरी दुनिया हक नवाज के मिशन को मान चुकी है, पूरी दुनिया जान चुकी है। जिस गिरोह को हक नवाज ने काफिर कहा था, उनसे बड़ा काफिर इस कायनात के अंदर और कोई भी नहीं है। बताओ हक नवाज के मिशन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? ऊंची आवाज से जंगी शहीद अपनी जान का नजराना पेश करके दुनिया से चले गए, जेलों को आबाद करके चले गए। फरमाते थे लोगों सहाबा की इज्जत और नामोश के लिए नंगा करके मुझे मारा गया है, मेरा दर्द दिल समझो, लेकिन मुझे अपने रब की जात पे यकीन है, मेरी जिंदगी में नहीं मेरे बाद इनकलाब आएगा, मेरे काज और मिशन को लोग मानेंगे। आज पूरी दुनिया में हक नवाज के मिशन को लोग मान चुके हैं। उस गिरोह के खिलाफ पूरी उम्मत मुस्लिमा एक परचम तले जमा होती हुई अल्लाह ने हमें अपनी आंखों से दिखाया है। दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक मंजर इसी कराची की सरजमीन का पेश कर रहा हूँ। यही एमएचना रोड पे जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुस्ताखी हुई, इस्लामाबाद में सैयदना सिद्दीक अकबर की तकफीर हुई, तमाम मसाले के उलमा सर जोड़ के बैठ गए। उन्होंने इस बात का ऐलान किया हक नवाज सच्चा था, उसका काज और मिशन सच है, हक है। ये गिरोह इस्लाम का मुखालिफ है, पैगंबर का मुखालिफ है, कुरान का मुखालिफ है और ये सहाबा इकराम का दुश्मन है। फिर सारे मुसलमान एक झंडे तले, जिसे दिफाए सहाबा का झंडा कहा जाता है, उस तले जमा हुए। तमाम मुसलमानों की एक ही आवाज थी, बरेलवियों की आवाज एक ही थी, अहले हदीस की आवाज एक ही थी, मुक़ल्लिदीन की आवाज एक ही थी, गैर मुक़ल्लिदीन की आवाज एक ही थी, देवबंदियों की आवाज एक ही थी, मदरसे वालों की आवाज एक ही थी, खानकाहों वालों की आवाज एक ही थी। फिर हमने शाराए कायदीन पे वो स्टेज का मंजर भी देखा है, खानकाह के बुजुर्ग भी उस स्टेज पे बैठे हुए थे, वक्त के शेखुल हदीस भी उस स्टेज पे बैठे हुए थे, शेखुल तफसीर भी उस स्टेज पे बैठे हुए थे, असागिर भी वहां बैठे हुए थे, अकाबिर भी वहां बैठे हुए थे, देवबंदी भी वहां बैठे हुए थे, बरेलवी भी वहां बैठे हुए थे, अकाबिरीन वहां पर बैठे हुए थे। जो भी माइक पर आता हर एक की जुबान से शहीद जुमले निकल रहे थे, हक नवाज तू सच्चा था, तेरा मिशन हक है। बरेलवी भी बोल रहा था हक नवाज तू सच्चा था, तेरा काज हक है। अहले हदीस भी बोल रहा था हक नवाज तू सच्चा था, तेरा मिशन हक है। फिर सबने ये ऐलान किया आज के बाद सहाबा के दुश्मनों के मुकाबले में तमाम मुसलमानों का इत्तेहाद है। जहां सहाबा का दुश्मन नजर आएगा, मुसलमान उसके सामने सीधा फैलाई हुई दीवार बन जाएंगे इंशाअल्लाह। ये तासीर थी हक नवाज के खून की, उन 12,000 से जायद शुहदा के खून की तासीर थी, जिसे हमने अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा। 22 फरवरी अमीर अजीमत मौलाना हक नवाज जंगी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के यौम शहादत है। फरवरी के महीने में उनके काज, उनके मिशन की शहादत की बात इंशाअल्लाह होती रहेगी। पैगाम